यह लव स्टोरी एकदम रियल में घटित हुई है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम पवन था, वह नोएडा के एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। वह लड़कियों से बहुत काम बातें किया करता था, क्योंकि दिल्ली की इस चकाचौंध से वह एकदम वाकिफ था। एक बार की बात है, ऑफिस के सारे लोग जयपुर ट्रिप पर जाते हैं। कंपनी की तरफ से सभी का टिकट शताब्दी एक्सप्रेस से होता है। जयपुर पहुंचकर सभी चोखी ढाणी, किला, शीश महल, पिंक सिटी, बाजार और अन्य कई जगह पर घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। घूमने के बाद सभी का वापस से शताब्दी में ही टिकट रहता है। कई सारे लोग थे, इसलिए एक ही डिब्बे में कुछ दूर पर मैनेजर और कुछ कुलिक थे। सभी लोग आ रहे होते हैं कि रास्ते में विजय नाम का एक लड़का, जो कि ऑफिस बॉय रहता है, वह वाशवी नाम की एक लड़की की बहुत खिंचाई करता रहता है। यह सब पवन देखता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वाशवी उसकी प्रेमिका होती तो शायद किसी में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि कोई उसे इतना तंग कर सके। यकीन मानिए, अभी तक पवन के मन में वाशवी को लेकर कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब उसके मन में बहुत तेज हलचल होने लगी। न चाहते हुए भी उसके मन में चलने लगा कि वह उससे अपने प्यार का इजहार कर दे क्या। फिर वह सोचता है कि क्या ये सब फालतू की बात दिमाग में घूम रही है। फिर अपना मन भटकाने के लिए गेम खेलने लगता है और वहां से उठकर दूसरे कुलिक के पास चला जाता है। गेम ऐसा था कि कोई अपने किसी साथी का नाम लेता था और सामने वाला उसके बारे में जो कुछ भी सोचता था एक झटके में बोलना रहता था। यकीन मानिए, जो कुछ बता रहा हूँ एकदम सत्य है। अब बारी आई पवन की। उसे अपने मन में किसी के लिए जो भी था बोलता चला जा रहा था। तभी पीछे से वाशवी आ गई। हालांकि पवन ने उसे नहीं देखा और किसी ने वाशवी नाम लिया और पवन के मुख से आई लव यू निकल गया। पवन ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मन में अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा ही चल रहा था, इसलिए बात जुबान पर आ गई। यकीन मानिए, पवन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। हालांकि पवन में इतनी हिम्मत थी कि वह चाहता तो पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकता था और उस कमिटमेंट को डोट ताम्र निभाने की क्षमता भी रखता था, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वह तुरंत इस छिछोरेपन के लिए सभी से माफी मांगता है, लेकिन जो होना था सो हो गया। 2 दिन बाद से सभी ऑफिस आने लगे। अब पवन जितनी बार वाशवी को देखता, न चाहते हुए भी उसके प्रति झुकाव बढ़ने लगा। हालांकि झुकाव इतना भी नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ, अगर वाशवी पवन के साथ रहने के लिए कहती तो पवन उम्र भर ईमानदारी से साथ जरूर निभाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पवन को लगने लगा कि अब यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा होता है। अब पवन का इंतजार खत्म हुआ और खूबसूरत मोड़ आया और नौकरी से रिजाइन देने की सोचता है। दरअसल पवन की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो जाती है और वह ऑफिस से रिजाइन देकर अपने घर चला जाता है। आपको बताता चलूं कि जब पवन रिजाइन दे दिया था और 1 माह नोटिस पर था, तो वाशवी ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखकर कुछ दिया था। वह आज भी उसे सुरक्षित रखा है। इस कहानी का नाम रियल लव स्टोरी, प्यार की अधूरी कहानी, सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि प्यार तो था, भले ही वह एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार पूरा न हो सका, इसलिए प्यार की कहानी अधूरी रह गई।